हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लेक्सस RX 350 का रिव्यू, यामाहा R3 और MT-03 की टेस्ट ड्राइव, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटोन बताएंगे 17 लाख रुपए के बजट में सेफ्टी के लिहाज से बेस्ट एसयूवी कौन सी है। वैसे तो आपके बजट के अंदर ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हर मैन्युफैक्चरर ने कुछ ना कुछ पेशकश कर रखी है। अगर आप क्रॉसओवर बॉडी स्टाइल की लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लेकर आए हैं लेक्सस RX 350H। जानना चाहते हैं ये एसयूवी कैसी है, इसमें फीचर्स कैसे हैं, टेक लोडेड है या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है लेक्सस RX जिसे कंपनी ने 2023 में लॉन्च किया है और अब ये अपने 5th जनरेशन अवतार में आई है, इसीलिए आपको चेंजेस ना ही सिर्फ लुक में बल्कि पावर ट्रेन चॉइसेस में भी मिलेगा। अब अगर इसके डिमेंशंस की सीधे सीधे बात करें तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि मर्सिडीज की GLE हो या फिर BMW की X5 हो, उसके मुकाबले तो इसकी लेंथ थोड़ी कम है, लेकिन मर्सिडीज GLC और BMW X3 के मुकाबले ये ज़्यादा लंबी है। ये नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, GA के प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से इसकी जो डिमेंशंस हैं या जो इसकी लेंथ है वो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले तो मोर और लेस सेम है, लेकिन इसमें अब आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है। ऑल्दो अब नई RX में आपको थर्ड रो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। RX के अगर एक्सटीरियर पर फोकस करेंगे तो खास बात यह है कि अगर आप बाकी कंपटीशन से इसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसके लुक्स काफ़ी डिफरेंट और डिस्टिंग्विश्ड हैं और अट्रैक्टिव भी हैं। ये बॉक्सी प्रोफाइल तो लेंड करती ही है, लेकिन इसका जो रेडिकल स्टाइल है वो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लेंड करता है। अगर आप फ्रंट बोनट भी देखेंगे तो फ्रंट बोनट एक्सटेंडेड है, आपको दोनों साइड में ओवरहैंग मिलते हैं, ना ही सिर्फ फ्रंट में बल्कि रेयर में भी। और लेक्सस गाड़ियों में क्योंकि आपको सिग्नेचर बड़ी ग्रिल मिलती है तो सिमिलर एलिमेंट यहाँ भी आपको मिल रहा है। ग्रिल की इनफैक्ट स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है, आपको बॉडी कलर्ड ग्रिल ऊपर मिलती है जो कि सीमलेसली नीचे ब्लैक ग्रिल में मर्ज हो जाती है और एट द बॉटम आपको एक क्रोम बार मिलती है। साथ ही आपको बड़े एयर डक्ट्स भी ग्रिल में नीचे की तरफ दिखाई देंगे। यहाँ आपको फ्रंट में और साइड में काफ़ी सारे कैमरास और रेडार्स दिखाई तो देंगे ही, साथ ही यहाँ नीचे की तरफ साइड प्रोफाइल में भी एक स्लिम ब्लैक क्लैडिंग भी मौजूद है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में आपको विंडोज़ पर स्पेशली क्रोम बार नज़र आएगी, साथ ही रेयर व्यू मिरर हो या फिर डोर हैंडल्स हो तो ब्लैक फिनिश और साथ ही साथ क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कर्व्स आपको इसके प्रोफाइल में साइड में भी नज़र आएंगे। अगर आप इसका थर्ड क्वार्टर देखेंगे यानी सी पिलर देखेंगे तो उसकी स्टाइलिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट ये गाड़ी फ्रंट से देखने में जितनी अट्रैक्टिव दिखती है, इसके रेयर की स्टाइलिंग भी काफ़ी अच्छी है। इक्कीस इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं जो इसको एक ह्यूज स्टांस लेंड करते हैं, लेकिन फ्रंट में देखने में जितनी ये अट्रैक्टिव है उतनी ही डिस्टिंग्विश्ड लुक ये रेयर प्रोफाइल भी से भी लेंड करती है। इसका रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो थर्ड पिलर की हमने बातचीत की वो टूवर्ड्स टेल गेट एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। ये एक स्लीक लाइट बार है जो पूरी विड्थ को कवर करती है और यही लाइट बार साइड में जाते हुए एक्सपैंड हो जाती है टेल लैंप्स के लिए। RX 350H ऑल व्हील ड्राइव की आपको बैजिंग मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। अब प्रीवियस मॉडल के मुकाबले इसमें 60 मिलीमीटर ज़्यादा व्हील बेस आपको मिलता है, लेकिन थर्ड रो नहीं मिलती, तो उसका सीधा इम्पैक्ट अंदर की स्पेस पर है, इसके बूट पर है। आपको डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी जिसकी बूट साइज़ की कैपेसिटी है वो 612 लीटर की है, तो एक अच्छा बूट साइज़ इसमें मौजूद है। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या चेंजेस हैं, स्पेस कितनी है, फीचर वाइज क्या अपडेशन हुआ है, आइए देखते हैं। तो RX के इंटीरियर्स
आउट यानी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। काफ़ी नीट लुक और एलिगेंट लुक इसके इंटीरियर्स का आपको दिखाई देगा। डैशबोर्ड की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका ये 14 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि टच सेंसिटिव है। उसके नीचे आपको ये स्लीक इंस्ट्रूमेंट पैनल भी मिल रहा है। 2 बटन्स मौजूद हैं जो कि स्क्रीन में ही एम्बेडेड है, यानी यहाँ फिजिकल बटन्स भी स्क्रीन में टच फंक्शन के साथ दिए गए हैं। सेंट्रल कंसोल में आपको ये थोड़ा प्रीमियम टच लेंड करने के लिए लेदर फिनिश भी मिलेगी। यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी है, ना ही सिर्फ सेंट्रल कंसोल में बल्कि आपको दोनों फ्रंट डोर्स में भी अगर आप साइड में देखेंगे तो डिसेंट स्पेस मौजूद है। यहाँ ये एक छोटे साइज़ का गियर लीवर है और साथ ही कुछ फंक्शंस यहाँ पर मौजूद है। अब क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो यहाँ आपको ईवी मोड भी मिल रहा है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ के बटन्स भी हैं। स्टीयरिंग थोड़ा बेसिक ज़रूर है लेकिन वुड का इस्तेमाल तो किया गया है ही, जो कि सेंट्रल कंसोल भी मौजूद है। कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं जिन्हें पुश करके प्लस टच करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। पावर ट्रेन चॉइसेस की बात करें तो इंडिया में लेक्सस RX अब हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है। 2 पावर ट्रेन चॉइसेस हैं। एक है 350H जिसमें आपको 2500 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है और ये इंजन एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर किया गया है और जो कंबाइंड आउटपुट आपको मिलता है वो 250 HP की पावर और 240 Nm का टॉर्क है। तो दूसरा वेरिएंट है वो है 500H, उसमें आपको 2400 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। उसको भी ई मोटर के साथ पेयर किया गया है और जो कंबाइंड आउटपुट आपको मिलता है उसमें 371 HP की पावर मिलती है, 460 Nm का टॉर्क मिलता है। अब ऑल व्हील ड्राइव तो एज स्टैंडर्ड आपको दोनों वेरिएंट में मिलता है लेकिन गियरबॉक्स चॉइस दोनों में आपको डिफरेंट मिलेगी। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है यह है 350H। कैसा परफॉर्म करता है ये, आइए देखते हैं। गियरबॉक्स ऑप्शन की बात करें तो RX 350H के इंजन को पेयर किया गया है CVT गियरबॉक्स के साथ, वहीं 500H को पेयर किया गया है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। दोनों ही गाड़ियां क्विक हैं। 350H की बात करें तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 7.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और जिसकी टॉप स्पीड है वो 200 km/h की है। वहीं 500H की बात करें तो इसमें 0 to 100 km/h की स्पीड आप 6.2 सेकंड्स में हासिल कर लेते हैं और स्लाइटली ज़्यादा इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है जो कि अराउंड 210 km/h की है। अब हम क्योंकि 350H को चला रहे हैं तो इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये काफ़ी रिलैक्स्ड ड्राइव आपको ऑफर करती है। हालांकि ये पेपी नहीं है, यानी इसमें जो पावर बिल्डअप होता है वो स्लोली होता है लेकिन जब होता है तो स्ट्रॉन्ग और लीनियर होता है। अगर आप इसको इमीडिएट रश करेंगे तो थोड़ा सा लैग ज़रूर महसूस करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि 350H बहुत ज़्यादा पेपी या वाइब्रेंट नहीं है लेकिन एक रिलैक्स ड्राइव ज़रूर ऑफर करती है। आपको इसमें वो स्पॉटी फील तो नहीं मिलेगी लेकिन आप एक कंफर्टेबल राइड ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। S मोड में अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इस गाड़ी की रहेगी क्योंकि S मोड में इस गाड़ी का सिस्टम ज़्यादा फ्रीडम आपको देता है जिसकी वजह से आप शिफ्ट को अपने मुताबिक एंगेज कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का रिफाइनमेंट बेहतर है और इसमें अंदर बैठकर आपको विंड या रोड नॉइज़ बहुत कम सुनाई देती है। राइड और हैंडलिंग की बात करें तो कंफर्ट तो आपको इसमें मिलेगा ही लेकिन इसके डायनामिक्स भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर हैं। स्टीयरिंग इसका स्मूथ है, वहीं अगर आप इसको थोड़े ख़राब सड़कों पर भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी सेटल्ड बिहेव करती है और एक कंफर्टेबल राइड आपको ऑफर करती है। लेक्सस का कहना है कि रेयर में न्यूली डेवलप्ड मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है जिसकी वजह से बेटर बॉडी कंट्रोल और स्मूदर राइड मिलती है और उस तरीके का एक्सपीरियंस हमारा भी इस गाड़ी के साथ रहा। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग की तो अपने वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले लेक्सस की गाड़ियां रिलेटिवली थोड़ी सी महंगी होती हैं। इसीलिए अगर आप लेक्सस RX की कीमत देखेंगे तो 350H की कीमत लगभग 95 लाख से शुरू होती है। वहीं अगर आप 550H वेरिएंट की बात करेंगे तो उसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। कंपटीशन इसका होता है सीधे मर्सिडीज बेंज GLE, BMW X5, जीप ग्रैंड चिरोकी, रेंज रोवर वेलार, जैगुआर F-Pace और ऑडी Q7 से होता है और ये सभी गाड़ियां लेक्सस RX के मुकाबले रिलेटिवली सस्ती हैं। तो अगर आपको हाइब्रिड के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो लेक्सस RX 350H एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे यामाहा R3 और MT-03 की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी सेगमेंट में कोई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो यामाहा ने आपके लिए MT-03 और साथ ही R3 को लॉन्च कर दिया है। कैसी हैं ये बाइक, कैसे है इनकी परफॉर्मेंस, खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए इनकी टेस्ट राइड। फाइनली यामाहा की दो बाइक, जी हाँ, R3 जो आपके सामने है और MT-03 लॉन्च हो चुकी है। कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस बाइक की जो नाम है, आप इस नाम से फेमिलियर होंगे क्योंकि पहले भी भारत में बाइक लॉन्च हो चुकी थी। और लेकिन जो आप बाइक देख रहे हैं वो है 2024 वाली मॉडल और ये CBU है। जी हाँ, कंपनी सीधा इंपोर्ट कर यहाँ पर बेच रही, इसीलिए जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है जो इंडिया में बनता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ़र्क है। अगर इंडिया में बनेगी तो सेम क्वालिटी वाली बाइक बनेगी। इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, जो इसकी स्टाइलिंग है, जो यामाहा की जो सुपर बाइक है R1, उससे ये इंस्पायर्ड है। इसी वजह से जो इसकी स्टाइलिंग है, लुक है, वो वहाँ से बोरो किया गया। फ़र्क है इसमें जो इंजन है, जो इसका पावर है, वो थोड़ा सा कम है। इसकी जो स्टाइलिंग है, सामने आपका ड्यूल LED हेडलैम्प मिल जाएगा, लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर विंडशील्ड मिल जाएगा। और जो आप टायर का साइज़ देख रहे हैं वो है 17 इंच। फ्रंट का रेशियो है 110, जबकि रियर थोड़ा सा वाइडर है, 140 रेशियो का। और जो इसका फ्रंट का UHD फोक है, जो इसका ट्रेवल लेआउट है 5.1 इंच। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर का है, काफ़ी कॉम्पैक्ट। और जो राइडर है उसको ध्यान में रख करके काफ़ी स्टाइलिंग से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। सीट को लो रखा गया, करीब 780 mm हाइट है, ताकि कोई भी राइडर इसे आसानी से चला सके। और इसे जिस फ्रेम पर डिज़ाइन किया गया वो है डायमंड फ्रेम। जो इसकी हैंडलिंग है वो रेस बाइक होते हैं उसको ध्यान में रख करके बनाया गया, ताकि जो बिगनर हैं वो इसको चला सकें और इसका लुत्फ उठा सकें। इसी वजह से जो है इसका हैंडल है थोड़ा सा डाउन है। लेकिन जो MT है वो एकदम सिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका जो इंजन है प्योर टिपिकल जो मशीन है उसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यानी इसमें कुछ भी है, स्लिपर क्लच या फिर दूसरे जो टेक फीचर्स हैं वो इसमें नहीं है। सिर्फ मशीन, राइडर और व्हील तीनों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। जो इसका फ्रेम है वो खूबसूरती के साथ डायमंड फ्रेम आप देख सकते हैं डिजाइन किया गया है। और गियर और फुट पैक्स को भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम जो डाइकास्ट है उसे बनाया गया है। स्विंग आर्म काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, लाइट है। और इसी वजह से रेस्ट ट्रैक पर आप जितने भी थ्रोटल खोलें आराम से भागती है। और मैं बता दूं कि रेस्ट ट्रैक पर करीब करीब 160 की टॉप स्पीड छू लेती है। आप 10,000 RPM से ऊपर जाते हैं तो। R3 में जो रिम साइज है वो 17 इंच का है और इसमें 10 स्पोक वाला रिम लगा हुआ है जो रेसिंग को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। और जो इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है उसका फ्रंट का साइज है 298 mm और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक लगा है। और दोनों में ही ABS दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है और ना ही इसमें राइड मोड मिलता है। और सेम जो साइज है वो MT-03 में भी है। इसका जो हैंडल बार है वो राइडर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से जो उसमें लगे स्विच नॉब्स हैं वो भी राइडर फ्रेंडली है, यानी प्योर एक टिपिकल रेस मशीन है। इसी वजह से जो इसके फैन फॉलोइंग है इसे चलाना पसंद करते हैं।
यामाहा की जो R3 है उनके लिए बना है जिन्हें रेस पसंद है, जिन्हें स्पीड पसंद है। इसी वजह से ये बाइक यामाहा के जो फैन फॉलोइंग है स्पीड वाले, वो इसे चलाना पसंद करते हैं। और अब देखना होगा कि इसके खरीदार कितने आते हैं। अगर आपको ज़्यादा लीन नहीं होना है लेकिन वही रोमांच, वही परफॉर्मेंस, वही स्पीड चाहिए तो आपके लिए MT-03 एक बेस्ट बाइक हो सकता है। MT-03 में वही सेम इंजन है जो R3 में है। जी हाँ, 321 सीसी का अपना लिक्विड कूल इनलाइन 2 सिलेंडर, पावर आउटपुट 42 bhp और ये सेम इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। तो इस बाइक में MT-03 में सिर्फ जो फ़र्क है वो है इसका फेयरिंग का, इसका हैंडल बार का। इसी वजह से जो इसका वेट है वो R3 से करीब 2 kg कम है। MT-03 हाइपर नेकेड बाइक है लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। और सेम जो R3 है उसके ही प्लेटफॉर्म, उसके ही बेस पर इसे डिज़ाइन किया गया। सिर्फ फ़र्क है वो है इसका स्टाइलिंग और इसकी हैंडलिंग का। MT-03 का जो फ्रंट की जो स्टाइलिंग है प्योर नेकेड बाइक की तरह है। इसी वजह से जो इसका हेडलैम्प है बिल्कुल R3 से अलग है। आपका यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, ड्यूल आपको DRL मिल जाएगा और यहाँ पर शार्प कट मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी LCD स्क्रीन है वो सेम है जो आपको R3 में मिलता है। इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी R3 से कम है। जो इसकी टॉप स्पीड है, अगर आप फुल थ्रोटल खोलते हैं तो करीब आराम से 155 की स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वेट और विंड का डायरेक्शन कैसा है। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में ड्राइविंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कोहरे में सेफ ड्राइविंग कैसे करें। तो आज हम अपने खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में बताएंगे आपको खास टिप्स जिनके जरिए आप कोहरे में भी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे।
कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 2 to the 1 आपको बताएंगे 17 लाख रुपए के बजट में फीचर्स और सेफ्टी के लिहाज से बेस्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस देंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 2 to the 1 हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें शारिक चंदना ने भेजा है। 17 लाख रुपए का बजट है, एसयूवी खरीदना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक सनरूफ हो, साथ ही सेफ्टी फीचर्स से भी लेस हो। तो सेफ्टी और फीचर्स के हिसाब से बेस्ट एसयूवी 17 लाख रुपए के बजट में। शारिक जी, वैसे तो आपके बजट के अंदर ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हर मैन्युफैक्चरर ने कुछ ना कुछ पेशकश कर रखी है, पर किया की जो सेल्टोस है वो बिल्कुल आपको सही बैठेगी, आपके बजट में भी सही बैठेगी और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अंदर फीचर लोडेड हैं पूरे, जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उसके अंदर नया जो अडास फीचर है, एक एडिशनल सेफ्टी फीचर जो आजकल सब गाड़ियों वाले देते हैं, वो भी साथ में इनकॉर्पोरेट हो गया है। सनरूफ है, एयरबैग्स हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 1.5 लीटर टर्बो इंजन है। वैसे तो 3 इंजन ऑप्शंस हैं, बट ये वाला बेस्ट है जो 157 bhp निकालता है और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस इसकी शुरू होती है 10.89 से और 20 लाख रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगला सवाल भेजा अरुण कुमार ने। ये एक स्मॉल गाड़ी खरीदना चाहते हैं कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में। ग्रैंड i10 नियोस और साथ ही मारुति स्विफ्ट दोनों इनको समझ में आ रही हैं। जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। अरुण जी, मैं i10 आपको रिकमेंड करूंगा प्राइमरीली बिकॉज मारुति ने अनाउंस किया है कि नया मॉडल स्विफ्ट का आने वाला है, सो व्हाई ट्राई एंड बाय एन ओल्ड वन। और जो i10 है वो आपको फीचर फिल्ड है। इट इज अ स्मार्टर लुकिंग व्हीकल एंड इट हैज गॉट मोर फीचर्स जो मारुति जो आपको ऑफर करती है। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 5 लाख से और जाती है 7.64 तक। एंड आपको सारी बेल्स एंड विसल्स साथ में मिलेंगी, विच आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।